हेलो बच्चों, क्लास 9th जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा। तो कल बेटा आपा ने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उसको कर लिया है। और बेटा फेयर कॉपी में भी साथ साथ वर्क करते रहिए, और जो वर्क आपको रिवीजन करने के लिए मिलता है उसको रिवाइज भी करते रहिए। और आप इस पैटर्न से उम्मीद करूंगा कि आप वर्क कर रहे हो बेटा। और इसी तरह अगर वर्क करते रहोगे बेटा तो आपका वर्क है वो परफेक्ट कंप्लीट वर्क होता रहेगा, और बिल्कुल सही से आप आगे भी बढ़ते रहोगे, पिछला भी रिवाइज करते रहोगे। तो ये इसी पैटर्न पे आपको चलते रहना है। ओके बेटा। और अब अपन कल पीछे एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये आपको बात पता चली गई है, जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है हम वैसे ही एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और वैसे ही वर्क फेयर कॉपी में भी करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही कर रहे हो बेटा। ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने लिख भी रखा है एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो बेटा क्या है, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। इसने ये कहा है कि आप शो करके दिखाओ कि रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल है, जो एक रेक्टेंगल होता है उसका जो हर एक एंगल है वो एक राइट एंगल होगा। सारे के सारे एंगल है वो राइट एंगल होंगे, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो इतनी बात समझ आइए कि ये एक रेक्टेंगल गिवन है। गिवन क्या है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक बेटा, एक तो ये गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, और शो करके दिखाना है ईच एंगल, हर एक एंगल इज 90 डिग्री। ठीक बेटा, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये शो करके दिखाना है। वैसे तो हमें पता ही है कि ये चीजें होती है, रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 होता है, पर हमें ये शो करके दिखाना है। इतनी दिन आप इन बातों को सिर्फ समझते थे, जानते थे। आज आप इसको शो करेंगे कि हर एक एंगल 90 होगा। पर एक बात इसने इस बात में दे दी है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल 90 है। चलो 90 तो प्रूव करके दिखाना है, पर इसका मतलब हर एक एंगल तो आपस में इक्वल है। भी सारे एंगल को 90 डिग्री शो करके दिखाओ। चलो 90 तो हम कर देंगे, पर इतना तो बताया कि सारे एंगल 90 है, मतलब सारे इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू शो, या वी नो दैट जो ईच एंगल होंगे, एंगल ए बी सी और डी आपस में चारों इक्वल होंगे। 90 तो हमें करना है, वो तो हमारा टारगेट है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको मिला लेता हूं। आपको पता है कि ये और ये रेक्टेंगल है, वी नो दैट रेक्टेंगल है बेटा। तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो DC इज पैरेलल टू AB एंड DC इज इक्वल टू AB। दोनों ही बात है बेटा, जो जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर लेंगे। अब आप बताओ, ट्रायंगल जो ABC है, इसके तीनों अंदर वाले एंगल का सम क्या होगा? इन ट्रायंगल ABC द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा 180 डिग्री होता है। तो एंगल इसको क्या लिखूं, CAB नाम दूं, इसको क्या नाम दूं, ABC, इसका क्या नाम है, ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये बात तो जानते हो बेटा, जो ये C एंगल है, जो ACB है, वो इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो एंगल जो आपका A, इधर लिख दो चाहे, एंगल जो ACB है वो इक्वल होगा एंगल DAC। ये तो बहुत बार बता चुके हैं। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बेटा, तो ये चीज मैं लिख सकता हूं। तो CAB पड़ा है, ABC पड़ा है,
और ए सी बी की जगह क्या लिख दो बेटा, डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ के सी ए बी ढूंढिए कहाँ है, सी ए बी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, और डी ए सी ये है, तो ये एंगल और ये एंगल सारा एंगल हो गया बेटा डी ए बी। तो एंगल जो ए बी सी इन दोनों का हो जाएगा डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये जो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है हम जानते हैं, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, जो ए बी सी एंगल है और डी ए बी एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो ए बी सी तो पढ़ा ही है, डी ए बी की जगह दोबारा ए बी सी लिख सकता हूँ बेटा इस 180 डिग्री, तो दो बार एंगल ए बी सी आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा दो इसकी डिवाइड में जाएगा, तो एंगल जो ए बी सी है वो 180/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। तो एंगल जो ए बी सी है वो 90 डिग्री आ गया। इसी तरह ए बी सी किसके इक्वल था, डी ए बी के, तो ये भी आपस में 90 हो गया, ये बी एंगल 90 आ गया है, ए बी 90 आ गया। आप पहले क्या बता चुके, ए बी सी डी सारे एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब सारे 90 हो गए बेटा। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के जो सारे के सारे एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आ रहा है और बढ़िया दिखाई भी दे रहा होगा बेटा। और वीडियो की या ऑडियो की बेटा कोई भी क्वालिटी से प्रॉब्लम होती है तो बेटा कमेंट करके बता दिया करो, ताकि उसमें जितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है, जितना सुधार हो सकता है वो किया जा सके। ओके बेटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। Show that the diagonal of a rhombus are perpendicular to each other। अब की बार ये दे रखा है कि एक तो रंबस है जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है, ए बी सी डी, और इसके ये डायगोनल हो गए, ये आपस में राइट एंगल बनाते हैं, ये प्रूव करके दिखाइए, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए रंबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो गिवन है हमें कि एक तो ए बी सी डी इज रंबस। ओके बेटा, ये तो एक रंबस है, और शो करके दिखाने की जो ये हर एक एंगल है, जैसे जो ए ओ बी है यहाँ ओ बना दो, और बी ओ सी है, डी ओ सी है, और ए ओ डी है, इक्वल तो होना ही है, हर एंगल 90, वही पिछली बात, तो इक्वल तो अपने आप ही हो गए। ओके बेटा, तो हमें क्या प्रूव करना है, राइट एंगल, ये राइट एंगल प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करते बेटा, जैसा कि इसने बताया कि ये एक रंबस है, तो रंबस में हमें जो बातें जानकारी में है हमें उनको बताना चाहिए, हमें अपने दिमाग में उनको रखना चाहिए। जैसे कि रंबस की चारों साइड इक्वल होती है, ये साइड सब साइड आपस में इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी आमने सामने की इक्वल होती है, स्क्वायर की सारी होती है। स्क्वायर और रंबस में फर्क क्या होता है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, रंबस में कोई जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके बेटा, अब रही बात दूसरी, रंबस में एक चीज और बताता हूं, और स्क्वायर में भी वो चीज लागू होती है, रंबस और स्क्वायर, कि इसके जो डायगोनल है आपस में इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में भी ये चीजें होती है। तो इसके जो डायगोनल है, जैसे AO है CO है, ये आपस में इक्वल होगा। तो वी नो दैट इन रंबस तो AO है वो इक्वल होगा CO, एंड जो BO है इक्वल होगा DO, ये हम जानते हैं। तो नाउ आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो बेटा। तो इसमें तो एक सिंपल सी बात है, AO दोनों में कॉमन साइड है। ठीक बेटा, और बताइए,
इसमें ए बी और इसमें ए डी इक्वल है, क्योंकि ये एक रंबस है। इक्वल साइड। इसके अलावा बताइए क्या और बताओगे आप, और क्या इक्वल मानते हो दोनों में? इसमें DO आ गया, इसमें BO आ गया। DO इज इक्वल टू BO, वी नो दैट, हम जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, ठीक बेटा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? तीनों ही साइड ही यूज किया अपन ने, एस एस एस। ट्रायंगल आपकी AOD कॉन्ग्रुएंट्स होंगी ट्रायंगल AOB। आप बताइए अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स है तो इसके अंदर बनने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो ये जो इधर O एंगल है, इधर ये O एंगल है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू AOB होगा। एंगल तो इक्वल होते ही हैं, चाहे आप सिमिलर प्रूव कर दो, चाहे आप कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो, तो इसका एंगल तो इक्वल है। पर हमें एंगल इक्वल नहीं करना बेटा, 90 करके दिखाना है। तो आपको पता है कि BOD एक लाइन सेगमेंट है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं BOD इज ए लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट पे बनने वाले एंगल जितने भी होते हैं सारों का जोड़ 180 होता है। तो एक तो बन रहा है AOD और एक बन रहा है AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOD पड़ा है, AOB की जगह AOD लिख सकता हूँ, AOB की जगह AOD लिखा बेटा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एंगल AOD हो गया बेटा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो AOD है वो 180/2 हो गया। तो AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो AOD को आपने 90 प्रूव कर दिया बेटा। तो AOD तो हमें पता है कि सारे इक्वल ही है, AOD BOC के BOC AOB DOC सब इक्वल है। तो देन वी प्रूव दैट, ठीक है, या 10 वी कैन प्रूव, या सीधा ही आप समझ जाओगे यहाँ से ही, इतनी बात से समझ जाएंगे कि ये सारे इक्वल है तो सारे एंगल 90 हो गए बेटा। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज बढ़िया समझ आई है। ये एग्जांपल नंबर 2 है बेटा। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3, ABC is a isosceles triangle, AB is equal to AC, AD bisect exterior angle PAC and CD is parallel to ABC. Figure show that. फिगर दे रखा है बेटा, पहले फिगर बनाते हैं क्योंकि इस तरह समझ नहीं आएगी क्या बोल रहा है। ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये आगे लाइन गई, ये एक ऐसे लाइन आ रही है, ये इसको मिल रही है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये एंगल इक्वल दिखा रखा है, ये P है, ये और ये इक्वल देखा। अब आप पढ़ते हैं तब समझ आएगा। कहता है ABC is a isosceles triangle with AB is equal to AC। ABC एक isosceles triangle बेटा जिसकी AB और AC दो साइड आपस में इक्वल है, ठीक है जी। AD bisect exterior angle PAC। अब देखो ये PAC कोई बाहरी एंगल बन रहा है, उसको AD बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है जी। एंड CD इज पैरेलल टू AP, और ये जो CD है वो इसके पैरेलल है, ये भी गिवन है बेटा। ओके, तो गिवन जो जो चीज है वो लिख लेता हूं। एक तो ABC ट्रायंगल, ABC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, विद AB इज इक्वल टू AC। एक तो ये है CD इज पैरेलल टू AB है, ये गिवन है। शो क्या करके दिखाना है? पहले पार्ट में बोला गया DAC जो एंगल है वो इक्वल है BCA के, और सेकंड पार्ट में कोई और बात है, ABCD से पैरेलल होगा। देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा।
पहले पार्ट में डी ए सी बी सी ए, डी है बेटा क्या, डी ए सी मतलब इस एंगल की बात हो रही है। बी सी ए मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। वैसे तो ये और ये एंगल तब इक्वल होता है जब ये दो साइड पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो। चलो देखते हैं, ये इनको पैरेलल प्रूफ होगी तभी ये चीज होगी, और वैसे भी एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल हो जाएगी बेटा। ओके, तो अब इनको कैसे प्रूव करें? एक तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो ए बी है इक्वल टू ए सी है, ये इसके इक्वल है, तो ये जो एंगल है ए बी सी वो इक्वल होगा ए सी बी के, ये दो इक्वल होंगे। ओके बेटा, एक दिन हमने पहले एक रूल पढ़ा था कि जैसे ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, यहां से एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है, याद करो। तो आल्सो जो एंगल पी ए सी है वो इक्वल होगा बेटा एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ थर्ड एंगल। ओके बेटा, इस तरह का रूल था। ओके, अब आपको पता है पी ए सी पढ़ा है आपका, ए बी सी पढ़ा है और ए सी बी पढ़ा है। ए सी बी को मैं, ए बी सी तो पढ़ा है, ए सी बी को आप इस सी एंगल को बी सी ए बी तो लिख सकते हो, क्योंकि जो शो करके दिखाना वो बी सी है ताकि बात बने। और पी ए सी पढ़ा है, ए बी सी को क्या लिख सकता हूं, ए बी सी को ये रहा ए सी बी, और ए सी बी को भी मैंने क्या लिखा है बी सी ए, और ये भी बी सी ए पढ़ा है। तो पी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम बी सी। तो एक साइड तो हम बात बना चुके हैं, अब रहेगी यहाँ डी ए सी लाना। पी ए सी ढूंढिए कहाँ है, पी ए सी ये रहा। अब आप बताओ पी ए सी को आप पी ए डी प्लस डी ए सी लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों एंगल ही होंगे। तो पी ए सी को आप लिख सकते हो पी ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू एंगल 2 बी सी ए। अब आपको ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जो पी ए डी एंगल है इक्वल है डी ए सी के। अब आंसर में डी ए सी लाना चाहते हो तो पी ए डी को आप क्या लिख सकते हो, डी ए सी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल बी सी ए। तो ये दो बार आ गया बेटा, डी ए सी इज इक्वल टू 2 बी सी ए, 2 से 2 कट, तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए। ये लो भी फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है। इक्वल तो नहीं कह रहा मैं, पैरेलल है, क्योंकि ये सब पैरेलल में ही होता है। याद करो, ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाए, तो ये आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पार्ट नंबर 2 बना दो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। तो इफ DAC is equal to BCA, then AD is parallel to BC। ओके बेटा, ये पैरेलल होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही बात बेटा कि अगर पैरेलल हो तो इसके एंगल बराबर है, और एंगल बराबर होते हैं तो पैरेलल है। ओके बेटा, और ये हमें गिवन है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। ओके बेटा, तो आप बताओ ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल, तो ए बी सी डी हुआ ना एक पैरेललोग्राम। तो देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा ये चीज आपको बढ़िया समझ आई है। और फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी बात हो जो चीज जिसके कारण आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है या समझ ना आ रहा है, बेटा बता देना, आपको करवा दिए जाएंगे। तो आज का बेटा जो वर्क है वो यही है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, ये 3 एग्जाम्पल आज आपको फेयर कॉपी में राइट करने हैं। ओके बेटा, यही वर्क है आपका।
तो ये 3 एग्जाम्पल 1 2 3 ये वर्क आज आप फिर कॉपी में करोगे। ओके बेटा। और इसके बाद रही रिवीजन की बात, तो रिवीजन में हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे बेटा? चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में हम बेटा क्या कर चुके हैं? चैप्टर नंबर 6 में हम इसके एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो कि 6.3 के रहते हैं, और 6.3 में शायद 2 ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 और 8। तो आज जो बेटा आज आपको रिवाइज करना है वो एग्जांपल नंबर 7 और 8 करना है। और ये दोनों एग्जांपल रिवाइज करते ही बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 है वो रिवाइज हो जाएगा। ओके बेटा। तो आज जो वर्क करोगे वो एग्जांपल नंबर 6 और 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 ये आपको रिवाइज करना है। और जो रिटर्न करने का वर्क है वो एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल नंबर 1 2 3 ये 3 एग्जांपल राइट करने हैं और 2 एग्जांपल रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।